हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर एसओएससी की प्रेपरेशन कराई जाती है और हमारी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं स्टेम की, पीसीबी और पीसीएम की। तो आज जो मैं आपकी क्लास लेने वाली हूँ ये होने वाली है आपकी पीसीबी और पीसीएम दोनों की। ठीक है, पीसीबी और पीसीएम दोनों की होने वाली है बिकॉज हम इस क्लास में आपका केमिस्ट्री का चैप्टर करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, मींस हम उसके एमसीक्यूज करेंगे। और आप सभी को पता है कि हमारी क्लास का रूल क्या होता है। हमारी क्लास का रूल होता है कि आपको जल्दी से अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। और जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ ना तो मुझे इतनी खुशी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, बच्चों को क्लास देने का कुछ तो बेनिफिट जो है बच्चों को मिल रहा है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बातें बहुत हो चुकी हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? Daubigny could identify how many traits from the elements known at that time। जब डॉबिनियर का टाइम था तो उन्होंने कितने ट्रेड्स जो थी उनको क्या किया था, उनको आइडेंटिफाई किया था, हमें ये पूछा गया है उस टाइम पर। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताओ। और देखो, आपको एलिमेंट्स का भी पता होना चाहिए, राइट। तो बेसिकली उन्होंने जो ट्रेड्स थी वो अपनी 3 की थी, राइट। वो कौन सी थी? तिगड़ी थी इनकी, किन की थी? एक तो आपका है Li, एक है आपका Na, एक है K, और फिर नेक्स्ट जो थी वो थी Ca, Sr, Ba, राइट। और हमारा एक और बचता है, उसको भी मैं अभी लिख देती हूँ। और आपकी एक और थी Cl, Br, और आपका लास्ट है I, है ना। ये जो तिगड़ी थी ये इन्होंने आइडेंटिफाई की थी और ये टोटल कितनी की थी? 3 की थी, जहाँ से मैंने आपको भी दिखा दिया सबके नाम, और आई होप आपको याद भी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है? अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज फाउंड टू बी एप्लीकेबल। हमको बताना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और ये चारों के चारों एलिमेंट्स हैं आपके, राइट। हमें इनमें से बताना है देखकर कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल, यानी कि किसके ऊपर लागू होता है, हमको ये बताना है। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास ऑक्सीजन है, बी कैल्शियम है, सी कोबाल्ट है, एंड डी आपके पास पोटेशियम है। सो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम वाला। और लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था? आप सभी को पता है कि वो हमारा न्यूलैंड्स ने दिया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड वुड एक एल्यूमिनियम फोम। आप इसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या होगा। जल्दी जल्दी इसका आंसर मुझे बताओ कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो बेसिकली क्या होगा। देखो, जो आपका गैलियम होता है उसकी जो बेसिकली गैलियम जो होता है ना आपका, वो है, राइट। तो इसमें क्या है, आप सभी के पास ऑप्शंस आप सभी देख रहे हो कि फर्स्ट ऑप्शन EO3 है, सेकंड जो बी है आपका E3O2 है, सी आपका E2O3 है, और डी आपका जो है E और O है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बेसिकली वो ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं इतना ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप सभी ने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। आपके वर्ड्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, रिजल्ट्स आपके हाथ में है, और अब इतना टाइम नहीं बचा है कि मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूँ। जहाँ जहाँ मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो वहाँ पर दे रही हूँ, वो भी बहुत शॉर्ट टर्म में, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें बताना है कि इन एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके पास है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपके पास ऑप्शन जो है उसमें है Na, राइट। Na मीन्स सोडियम, है ना। तो जो सोडियम होता है वो हमारा ग्रुप 1 में आता है और उसके पास ओनली 1 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और फिर है आपका Al, जो Al है वो ग्रुप 13 में आता है और उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। Si के पास आपके बेसिकली 4 होते हैं क्योंकि ये ग्रुप 14 में आता है। और जो आपका पोटेशियम P जो है आपका, पोटेशियम जो नहीं, पोटेशियम नहीं होगा, P वो तो K होता है, हाँ।
जो P है आपका, अभी आप मुझे ये बताओ कि P जो है हमने किसका जो सिंबल है वो रखा है, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। जो P है आपका वो ग्रुप नंबर 15 में आता है और उसके पास टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। मैं सही बोल रही हूँ यहाँ से। और हमें जो मैक्सिमम चाहिए था वो हमें पता चल चुका है कि जो मैक्सिमम है बेसिकली वो किसके पास है, तो वो है P के पास। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमको बोला गया है कि चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो चूज़ करनी है। मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर देती हूँ। ओके, तो अब आप जल्दी से अपनी जो स्टेटमेंट्स है उसको रीड आउट करो और मुझे आंसर दो कि करेक्ट कौन सी है। जल्दी जल्दी रीड करेंगे और जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल। बी है वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस। ओके, एंड डी है आपका वैलेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था और करेक्ट स्टेटमेंट हमारी यही है, राइट। आप सभी को पता है कि जो आपकी वैलेंसी होती है, वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हम सभी को पता होता है कि देखो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक एलिमेंट के, उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, राइट। और जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम यूज़ करते हैं किसी भी एलिमेंट में और किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो उसको हम वैलेंसी बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से रिलेट करता हुआ चल रहा है। ओके, और जो आपका बेसिकली जो आपके फर्स्ट 4 एलिमेंट्स होते हैं इन एनी पीरियड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी। और जो आपके लास्ट 4 एलिमेंट्स होते हैं इन एनी पीरियड, वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट इज़ आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है देखने में, बट इतना नहीं है, राइट। जितना देखने में लगता है उतना होता नहीं है असल में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एलिमेंट्स विद कोड लेटर्स Q एंड R ऑक्यूपाई द पोजीशन शोन इन दी आउटलाइन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बेसिकली आप एक पीरियोडिक टेबल जो है उसका रफली सा डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको Q दिया है, यहाँ पे आपको R दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन दैम, यानी कि इन दोनों के बीच में जो कंपाउंड जो है वो फॉर्म होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। आपसे क्वेश्चन जो है वो ये पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे देखो जो आपका Q है वो सेकेंड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, राइट। तो इसकी जो वैलेंसी है वो +2 की हो जाएगी। और जो आपका R है वो 15 ग्रुप से कर रहा है बिलोंग, और इसकी जो वैलेंसी है वो -3 हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से अगर हम इनका पूरा फॉर्मूला बनाए तो आपका क्या होगा? आपका हो जाएगा Q3 और R2। अब क्यों होगा ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको अभी समझाती हूँ एक रफली सा डायग्राम बना के। अब यहाँ पे देखो मैंने एक बढ़िया सा डायग्राम बनाया, जितना मेरे को आता है वही, जितनी मेरी ड्राइंग है उस अकॉर्डिंगली मैंने मेरे ख्याल से अच्छा बनाया है, क्योंकि इतनी अच्छी ड्राइंग तो है नहीं मेरी। खैर देखो, जो आपका Q था ना वो आपका सेकेंड ग्रुप से बिलोंग कर रहा था और उसके पास जो उसकी वैलेंसी थी वो +2 की थी। और जो आपका R था वो 15 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है और उसकी जो वैलेंसी है वो -3 है। इस तरीके से क्या होगा, इन्हें अपनी जो ऑक्टेट है उसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या चाहिए उनको जो है शेयर करना पड़ेगा। अब Q जो है वो इसके पास आ रहा है, ठीक है। R का जो था -3 था चार्ज, तो उसको ले रहा है, और जो R है वो +2 के उसको ले रहा है। इस करके आपका क्या बन जाएगा? Q3 और R2, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो आपका आंसर जो है कौन सा करेक्ट होगा। अभी मैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर देखते हैं। अब हम देखें तो मुझे इस ऑप्शन में Q3 R2 एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, तो ये आपका करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है बोला गया है, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट फॉर एटॉमिक साइज। जो एटॉमिक साइज है उसको लेकर अगर हम देखें तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट, यानी कि रॉन्ग मीन्स गलत बताना है। ओके, तो एटॉमिक साइज ऑफ बी जो है वो क्या होगा? बी जो है वो बड़ा है BE से,
ऑप्शन नंबर बी है आपका एटॉमिक साइज ऑफ बी बड़ा है बी से, एटॉमिक साइज ऑफ एन जो है एन बड़ा है ओ से, एटॉमिक साइज ऑफ सी बड़ा है एन से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? बेसिकली हमें रोंग बताना था, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट होगा। क्यों होगा करेक्ट? जल्दी से मुझे इसका आंसर अपनी कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट क्यों होगा, जल्दी जल्दी मुझे बताओ। ओके, इतने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ये आपका होमवर्क है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ ओ, एफ एंड एन। आपको बताना है जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर्स, ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। सो आपके पास ऑप्शन जो हैं कुछ इस करके ए बी सी डी, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों होगा? बिकॉज अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, राइट? और दस द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एफ ओ एन, राइट? एफ ओ एन, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से होगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ओके, जो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है? नॉट अ करेक्ट। नॉट अ करेक्ट का मतलब है इनकरेक्ट। बेसिकली हमको इनकरेक्ट जो है वो देखना है। तो ऑप्शंस आप सभी के सामने है, जल्दी जल्दी इनको रीड आउट करो और आंसर करो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें गलत बताना था। द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर ईजली। मोर ईजली मीन्स आसानी से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं? लूज़ कर सकते हैं। तो ये तो इनकरेक्ट है ना, क्योंकि हमें लेफ्ट टू राइट अक्रॉस जाना है पीरियोडिक टेबल में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10th क्या बोल रहा है? मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। आपको ये जो कॉलम्स हैं इनको मैच करना है कि कौन से ग्रुप में आता है, एलिमेंट जो है वो कौन से ग्रुप में आता है। आप जल्दी से मैच करके इसका आंसर करेंगे। तो देखो इसका आंसर जो है करेक्ट क्या होगा, करते हैं, चलो मिलाते हैं इनको। तो आपका फर्स्ट बी ई है। बी ई जो है वो आपका ग्रुप नंबर 2 में आता है, राइट? ओके, आपको याद होना चाहिए पीरियोडिक टेबल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपका फिर एफ है। एफ जो है किस में आता है? ग्रुप 17 में आता है। सी जो नहीं, सी वाला जो ऑप्शन नहीं, ये वाला इसमें पी है। पी आपका किस में आता है? ये आपका आता है ग्रुप नंबर 15। हाँ, 15 में आता है ये, हमने भी ऊपर तो पढ़ा था। और जो आपका लास्ट है ए आर, वो आपका ऑब्वियसली ग्रुप नंबर 18 में आता है। अब मुझे जल्दी से बताओ कि किस किस को ये जो पीरियोडिक टेबल है याद है नहीं। मैंने भी अपने टाइम पे पूरा अच्छे से रटा था, और रटना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बोर्ड्स दे रहे हो, चाहे आप SOSC का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, भाई पूछा तो जाएगा, है ना? अगर आपके बोर्ड्स के टाइम पे ये एकेडमिक ईयर से कट भी था तभी भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि SOSC में डिलीटेड चैप्टर्स से भी पूछा जाता है, राइट? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे? अभी तो इनका कोड मैच करना था, तो किस तरीके से था हमारा? BE जो था वो था आपका ग्रुप 2 से, F जो था वो ग्रुप 17 से, P जो था ग्रुप 15 से, और AR 18 से। तो इसको देखें तो हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलती हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे बोला गया है, विच मेटल इज अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपको जल्दी से इसका आंसर हमें बताना है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी जल्दी बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मैंने रीड कर दिया है, और मेरे ख्याल से इतना कुछ खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये कि आपको इसका आंसर ही ना आए, ईजी ही क्वेश्चन है। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिथियम, Li, राइट? अब लिथियम क्यों होगा वो मुझे आप रीज़न बताएंगे। चलिए इतने नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 12। एन एलिमेंट X इज फॉर्मिंग एन एसिडिक ऑक्साइड, इट्स पोजीशन इन
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विल बी। एक एलिमेंट एक्स है जो कि फॉर्म कर रहा है, मतलब एसिडिक ऑक्साइड जो है उसको फॉर्म कर रहा है। अब हमें बताना है कि उसकी जो पोजीशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो कहाँ होगी, आपको ये बताना है। तो ये कहाँ होगा, देखो ग्रुप नंबर, देखो ग्रुप बताना और पीरियड बताना है। तो ग्रुप आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेसिकली एसिडिक ऑक्साइड जो है उसको देखकर देखें तो आपको ग्रुप नंबर 16 हो जाएगा और पीरियड आपका 3 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोल रहा है, एन ऑक्साइड ऑफ अ मेटल शोज नो एक्शन विद ब्लू लिटमस। एक ऑक्साइड मेटल है जो कि क्या कर रहा है, वो कोई भी एक्शन नहीं दे रहा है ब्लू लिटमस पेपर पर, ठीक है, बट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। लेकिन रेड लिटमस के पास आते ही वो क्या हो जाता है, वो ब्लू हो जाता है। इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन द पॉसिबल फॉर्मूला ऑफ द मेटल ऑक्साइड कैन बी। अब आपको इसका जो फॉर्मूला है पॉसिबल जो हो सकता है वो क्या होगा, बेसिकली क्या होगा ना, वो आपका हो जाएगा, हम सभी को पता है कि इसका आंसर क्या होगा। देखो जो आपका एक मेटल है वो क्या हो रहा है, वो रेड लिटमस के पास जाते तो ब्लू हो जा रहा है, लेकिन जब ब्लू लिटमस पर जा रहा है तो कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ जो मेटल है वो मेटल ऑक्साइड है ना। तो इस करके अगर हम देखें तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा MgO, यानी कि क्या होता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन आ गया, दोबारा से आपके पास आ गए हैं आपके पीरियोडिक टेबल में से ही क्वेश्चन। द पोजीशन ऑफ 4 एलिमेंट्स ABCD इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर शोन बिलो। आपको एक पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है और इसमें आपको ABCD जो है वो करके दिया है, मतलब कि पूरा फिल तो नहीं किया है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, द एलिमेंट विच इज़ मोस्ट लाइकली टू फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। तो कौन सा एलिमेंट जो है वो बेसिक ऑक्साइड होगा, आपको ये बताना है ज़्यादातर। तो देखो ABCD, अब ये कौन कौन से ग्रुप में है आप मुझे जल्दी से देखकर बताओ। देखो ए तो आपका ग्रुप नंबर 2 में है, बी के पास जाएँ तो गिन लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 में है बी, 16 17 में सी है, नहीं मैं थोड़ा गलत ही गिन लिया आई थिंक मैंने, 2 2 4 2 6, दोबारा से गिनते हैं। एक तो फ़ोन जो है उसमें बहुत दिक्कत होती है गिनने में, ट्राई करते हैं बट ट्राई डोंट क्राई। तो 2, ठीक है, उसके बाद 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, यानी कि ये वाला बी वाला 14 है, फिर 15, फिर 16 17 और 18, डी वाला आपका 18 है, राइट। तो यहाँ से मैंने शायद सही ही गिना था, बट हो सकता है कि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हो, ऐसा हो ही जाता है, राइट। तो अब हमने जैसा कि गिन ही लिया है तो चलते हैं अपने आंसर की तरफ और देखते हैं कि आपका करेक्ट आंसर बेसिकली क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ से हमने देखना था कि बेसिक ऑक्साइड कौन सा है ABCD में से, तो वो कौन सा है आपका बेसिक ऑक्साइड जो है वो आपका हो जाएगा ए वाला, ये वाला है ना, ए हो जाएगा एलिमेंट ए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो का क्या बोल रहा है, कंसीडर द पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल गिवन बिलो। आपको एक पीरियोडिक टेबल का पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, इसमें पीरियड्स हैं और आपका ग्रुप है, राइट। और आपको बोला गया है क्वेश्चन, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज़, आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बताना है जो कि कौन सा है। तो देखो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ से कुछ चीज़ें आपको ब्लैंक करके दिया हुआ है, जैसे कि ABCD EFGHI JKL। तो करेक्ट क्या होगा, देखो यहाँ पे ये मत सोचना कि के जो है वो आपका पोटेशियम हो जाएगा, वो नहीं है, क्योंकि आगे पीछे करके दिया हुआ है, इन्होंने अल्फ़ाबेट के थ्रू दिया हुआ है। तो आपका करेक्ट क्या होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है बेसिकली आपको कौन सा हो जाएगा। ग्रुप देखो, यहाँ से ग्रुप के अकॉर्डिंगली बात करते हैं हम, तो ग्रुप देखा जाए तो आपका 1 2 3 18 तक दिया हुआ है, 1 2 फिर 13 14 15 16 और 18। तो आपका जो ग्रुप है वो तो आएगा किसके अंदर, ग्रुप नंबर 1 के अंदर, और आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ओके, तो यहाँ से आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी,
हेल्पफुल रही होगी आप सभी के लिए। अगर रही हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखना SOSC, जो SOSC आपकी 2023 उसमें आपको अच्छे से क्रैक करना है। और कमेंट बॉक्स में लिखना क्या है, यूनिक क्लासेस का नारा है, SOSC हमारा है। ओके, इसको लिखो और इसको करके दिखाना है। ऐसा नहीं कि खाली लिखना है। लिखने का मैं लिखवाती क्यों, जानबूझकर लिखवाती हूँ ताकि आप सभी कभी भी अगर वीडियो खोल के देखें ना तो आपको पता चले कि हाँ हमने इसको लिखा था, अब लिखा है तो इस बात को पूरा अच्छे से करके दिखाना है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वाली वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई थी, मैं थोड़ा सा बीच में गैप कर गई थी वीडियोज़ में, क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी थी, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट कोशिश करूँगी कि आपकी रेगुलर वीडियोज़ आए, तो उसके लिए आप सभी कमेंट्स जो है करके बताना कि आपको रेगुलर वीडियोज़ चाहिए होती हैं या नहीं। ओके, और अगर आप सभी के कमेंट्स आती हैं तो ऑफ कोर्स फिर मैं भी थोड़ी सी मोटिवेट होंगी और मैं भी जो वीडियोज़ है वो रेगुलर बनाऊँगी। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बाय।